नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज एक बार फिर बड़े ही उत्साहित मन और उमंग के साथ आपके सामने हाजिर हैं एक वीडियो साझा करने के लिए, जिसमें आप सीखेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम और उसकी टाइप्स, और कैसे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किया जाता है, उसमें एडिशन उनका कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप इस वीडियो पार्ट में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पार्ट को दोस्तों, इस सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। आप अपनी प्रीवियस नॉलेज और इस वाली वीडियो से ली गई नॉलेज में एक बार कंपैरिजन ज़रूर करें, और आप खुद से ही सवाल करें कि आपने यहाँ से इस वीडियो से कितनी लर्निंग ली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से, और इसकी शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ दोस्तों। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नंबर सिस्टम होता क्या है? बताइए नंबर सिस्टम क्या है? हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति या प्रणाली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट को लेकर बैठे हैं। जैसे जब मैं ये सवाल क्लास में पूछता हूँ बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं सर इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर, है ना। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कि ये नंबर का एक सीक्वेंस है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उसके छोटा, ऐसे इस तरह से। कुछ कहते हैं सर बहुत सारे जो नंबर होते हैं उनको नंबर सिस्टम में जो आते हैं, बहुत सारे नंबर, उनको नंबर सिस्टम कहते हैं। ये सारी बातें दोस्तों कहीं आसपास भी नहीं है इस बात के। तो आप खुद समझ लीजिए, अगर आपको भी ये नहीं पता है कि नंबर सिस्टम क्या है, तो आप तो इस वीडियो को ज़रूर स्टार्टिंग से एंड तक देखें दोस्तों। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है दोस्तों। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर को रिप्रेजेंट करना हम सीखते हैं, हम उसे लिखना सीखते हैं। नंबर सिस्टम क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करना या लिखना सीखते हैं। राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स, मतलब ये और कुछ नहीं, ये और, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन, a system of mathematical notation to represent a number, कि एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें हम संख्या को प्रदर्शित करना सीखते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि और कुछ नहीं सर, किसी संख्या को लिखने का एक तरीका है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, संख्या को लिखने का एक तरीका है ना। या फिर आप कह सकते हो किसी संख्या को प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है, जो प्रणाली होती है, उसी को हम संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब एक, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मुझे 5 लिख कर बताओ, तो आप कहेंगे सर ये लो लिख दिया 5। मैं दूसरे बच्चे से कहता हूँ मुझे 5 लिख कर दिखाओ, तो कहेगा सर ये लो लिख दिया 5। हो सकता है उसने रोमन नंबर पढ़ा हो, है ना। कोई हो सकता है 5 इस तरह से लिखे दोस्तों कि लो सर हमने लिख दिया 5। क्या 5 को किसी और तरह से भी लिखा जा सकता है? जी हाँ, 5 को और भी बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे 4 पूछता हूँ, 4 लिख कर दिखाओ, तो फिर कहेगा बच्चा ये लो सर 4, ये कहेंगे सर ये लो 4, ये कहेंगे सर ये लो 4, है ना। रोमन नंबर में कुछ, मान लो एक बच्चा ऐसा लिखेगा कि ये लो सर मैंने भी 4 लिखा, तो आप हंसेंगे, अरे सर ऐसे 4 लिखा जाता है, ये तो 100 है। नहीं, उस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, बस उसने एक गलती की है कि उसने यहाँ पर बेस इसका 2 नहीं लगाया। बाइनरी नंबर में जो 4 लिखा जाता है वो इसी डिजिट्स में लिखा जाता है, 1 और 0 0 में। तो चलिए आज हम यही सीखते हैं कि जो हम नंबर को लिखना सीखते हैं, हमने जो नंबर लिखने सीखे हैं वो कहाँ लिखने सीखे हैं। तो आपने पढ़ा होगा डेसिमल सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उस सिस्टम को हमने पढ़ा है, जिसमें हम ये 5 लिखना सीखते हैं, ये 4 लिखना सीखते हैं।
उसको हम बोलते हैं दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन सिर्फ ये एक ही नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें हम नंबर को लिखना या रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें हम नंबर को लिखना या रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, जिसमें आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये आपके सारे ही नंबर्स को लिखने के या रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं या सिस्टम है। चलिए हम हेडिंग डालते हैं। आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब हम सीख रहे हैं दोस्तों टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या प्रणाली के प्रकार। देखिए दोस्तों, एक आपको बात ज़रूर याद रखनी होगी कि जो नंबर सिस्टम होते हैं, अब हम जैसे नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़े, तो जो हर नंबर सिस्टम होगा उस हर एक नंबर सिस्टम का एवरी नंबर सिस्टम हैज़ इट्स आउन बेस। उसका खुद का एक बेस होगा, खुद का एक आधार होगा। प्रत्येक संख्या पद्धति का खुद का एक आधार होता है, बेस होता है। वो हम जब ये पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, हम हर बात को बिल्कुल बहुत आराम से, प्यार से और बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप कहेंगे सर पहला जो सिस्टम होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों द्विअंकीय संख्या प्रणाली। द्विअंकीय संख्या प्रणाली। आप मात्राएं देख लीजिएगा कि बड़ी आएगी छोटी आएगी। मुझे लग रहा है शायद बड़ी आएगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हिंदी पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं आपको। तो आप कहेंगे सर बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है द्विअंकीय संख्या प्रणाली, इसमें 2 ही डिजिट का यूज़ किया जाता है किसी नंबर को बनाने के लिए। अगर मुझे 4 बनाना है, अगर मुझे 10 बनाना है, अगर मुझे 20 बनाना है, अगर मुझे 1 लिखना है, अगर मुझे 5 लिखना है, मुझे किसी भी नंबर को लिखना है, तो वो सारे के सारे नंबर आपके 0 और 1 डिजिट से ही बनेंगे। बाइनरी नंबर आपका जो सिस्टम है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपका कंप्यूटर में जब आप 5 मान लीजिए, जब आप 5 स्ट्रोक प्रेस करते हैं तो जो आपको डिस्प्ले पर नज़र आता है 5, वो पहले बाइनरी नंबर में जाता है सीपीयू में, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको दिखा देता है। आपका और कहाँ यूज़ है, जैसे इलेक्ट्रिशियन जो आपके गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स होते हैं, जैसे डिजिटल वॉच हो गई आपकी, वहाँ बाइनरी नंबर का यूज़ होता है। जहाँ जैसे आप फ़ैन को ऑन ऑफ करते हैं, आपका वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, पढ़ने की वहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, इसका जो बेस होगा इसको हम दूसरा नाम देते हैं रेडिक्स। हम इसे रेडिक्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। बेस या रेडिक्स क्या होगा, जितनी डिजिट यूज़ की जाती हैं किसी नंबर को बनाने के लिए हम उसको उसका बेस कहते हैं। जैसे अगर मुझे मान लो एक नंबर बनाना है 4 बाइनरी में, तो जो 4 लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा 100। अब 100 तो आपका जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें भी ऐसे लिखा जाता है, 100 तो ऐसे लिखा जाता है। आपको क्या पता चलेगा ये 4 ही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बेस इसका 2 लगा दो। तो अब मुझे ये पता चल गया ये उस नंबर सिस्टम का नंबर है जिसमें बेस 2, सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है, ना कि आपके सिस्टम वाला नंबर है। अभी नहीं बताया मैंने आपका सिस्टम नंबर कौन सा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ बाइनरी नंबर आपका इस तरह से लिखा जाता है। फिर कहेंगे सर आप दूसरा क्या होता है, ये हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में से कहेंगे दोस्तों दशमलव संख्या प्रणाली, है ना, दशमलव संख्या प्रणाली। इसे दशमलव संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 डिजिट का यूज किया जाता है नंबर को बनाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन डिजिट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बेस या रेडिक्स होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका बेस या रेडिक्स जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। जैसे आपने, अगर आप कोई कहता है सर ये तो 100 है, तो अगर ये आप 100 मानते हैं तो आप कहेंगे सर इसका बेस 10 है, फिर इसका बेस क्या है, 10 है। क्योंकि आपने जो हमने नंबर बनाने सीखे हैं, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है दोस्तों, वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है। हमने सारे के सारे नंबर यहाँ से बनाने सीखे हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम है। फिर कहेंगे सर तीसरा क्या है, जो थर्ड है आपका वो है ऑक्टल
नंबर सिस्टम, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है? ये होता है अष्टाधारीय संख्या प्रणाली। अब इसमें आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑक्टा या अष्ट, अष्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें 8 डिजिट का यूज किया जाता है। कौन सी? 0 से लेकर 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इन 8 डिजिट का यूज किया जाता है। 7, 1 से 7 और एक 0, 8 डिजिट का। तो इसका जो बेस होगा या रेडिक्स होगा दोस्तों, वो कितना होगा? 8। ठीक है। इसी तरह से कोई ऑक्टल का जो नंबर सिस्टम में नंबर लिखा गया होगा, उसके बेस में क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आ रही होंगी। फिर जो आपका लास्ट नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप कहेंगे सर इसको हिंदी में बोलेंगे षोडश, षोडश, षोडश धारीय संख्या प्रणाली। षोडशाधारीय या षोडशधारीय, कुछ ऐसे ही से बोला जाता है। तो आप कहेंगे सर इसमें कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट होंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें 16 डिजिट होंगे। कितने? 16। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 जब आएगा तो 10 तो फिर 2 डिजिट का एक नंबर बोला जाएगा। तो उस 10 को 10 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? ए। फिर 11 के लिए क्या यूज किया जाएगा? बी। 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो 10 तो ये हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो डिजिट कितनी होगी दोस्तों? आपकी 16 हो गई। और 16 अंकीय जो आपकी पद्धति होती है उसे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब ये जो यूज़ होती है आपकी, जो आपके म्यूजिक होते हैं दोस्तों, आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है किसी भी गाने का, सॉन्ग का, तो वो जो म्यूजिक होता है वो आपको मधुर इसलिए सुनाई देता है क्योंकि उसमें इन डिजिट का ही यूज़ किया गया। इसमें 16 डिजिट हैं तो इसका जो बेस होगा दोस्तों वो क्या होगा? 16 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल में 8 डिजिट का यूज़ किया जाता है, हेक्सा में 16 का यूज़ किया जाता है। और हमने ये पता लगाया कि जो हर एक नंबर सिस्टम है उसका अपना एक बेस होता है। 2 है तो बाइनरी कहलाएगा, 10 है तो डेसिमल कहलाएगा, 8 है तो ऑक्टल कहलाएगा, ऑक्टा कहलाएगा और 16 है तो हेक्सा कहलाएगा। अब हम ये सीखते हैं दोस्तों कि अगर मुझे डेसिमल नंबर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जो हमने आज तक पढ़ा है वो डेसिमल है, तो जो हमने पढ़ा है वहाँ से हम दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे अपने नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन, फिर डेसिमल से ऑक्टा का सीखेंगे, डेसिमल से हेक्सा का सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल पूछे जाते हैं। तो पहले हम डेसिमल से बाइनरी नंबर देखते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का जो नंबर होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो डेसिमल, आप यहाँ से डेसिमल का मतलब दशमलव वाली संख्या से ना लें कि पॉइंट वाली संख्या। यहाँ पर डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल नंबर नहीं है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो पॉइंट वाले होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम आपका अलग बात को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहेंगे सर चलिए, मैं कहता हूँ एक नंबर है मेरे पास दोस्तों 89। ये अगर मैं बेस में 10 लगाता हूँ तो आप समझ जाएं कि ये नंबर उस सिस्टम का नंबर है जिसमें 10 डिजिट का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। आपको ये कन्वर्ट करना है दोस्तों किस में? बाइनरी में, जिसका बेस 2 है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप कहेंगे सर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी में तो सिर्फ 2 ही डिजिट आएंगे। कौन कौन सी 2 डिजिट आएंगी? आप कहेंगे सर एक 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। अच्छा, आप मुझे सोचकर बताइए 0 और 1 रिमाइंडर किस सूरत में या कब कब आ सकता है? तो आप कहेंगे सर 0 या 1 शेषफल। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि
नंबर है, कोई भी नंबर है, मैं किस नंबर से डिवाइड कराऊं कि मुझे या तो 0 शेष मिले या फिर 1 मिले, इससे ज़्यादा ना मिले, तो आप कहेंगे सर फिर 2 से डिवाइड कराओ। अगर आप कभी भी 2 से डिवाइड कराएंगे तो तभी आपको या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा कट जाएगा, या फिर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर 2 मिला तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 मिला फिर 2 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 मिला तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। कहने का मतलब क्या है, 0 और 1 हम 2 से भाग देने पर शेष को अक्सर देखते हैं। तो आप कहेंगे सर हम इस सवाल में क्या करेंगे, जो ये डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा हम उसको भाग लगाने बैठ जाएंगे दोस्तों। किससे? 2 से। 2 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर कितने पर जाएगा, 8 और कितना बचेगा, 1। 88 तक इसको काटेगा, वो बचेगा कितना, 1। जो भी बचेगा ठीक इसके सामने हम लिख लेंगे, ये रिमाइंडर लिखेंगे दोस्तों, है ना, शेष पर, ठीक जिससे भाग लगाया उसके ठीक सामने। फिर हम कहेंगे 44 आ गया, इसको फिर से 2 से भाग कराएं और तब तक भाग कराते जाएं जब तक 2 से कम ना रह जाए। तो आप कहेंगे सर ठीक है, 44 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने पर जाएगा, 22 पे जाएगा। तो पूरा कटेगा नहीं कटेगा, आप कहेंगे सर पूरा कट जाएगा 44, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 2 से हम भाग लगाएंगे दोस्तों, तो ये 11 पर जाएगा, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर पूरा कट जाएगा 22। फिर आप 11 को 2 से डिवाइड कराएंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये 5 पर जाएगा, 2 5 जा 10, तो कितना बचेगा, 1। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 2 जा 4, कितना बचेगा दोस्तों, 1। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0, पूरा कट जाएगा 2। अब जो ये नंबर आया है ये 2 से क्या है दोस्तों, छोटा है। अब यहाँ पर हमें रुक जाना है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे 1 और 0 मिल गए हैं। देखिए आपको ये जो नंबर बचा है लास्ट में, आपको यहाँ से स्टार्टिंग तक के जितने भी रिमाइंडर आए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग तक के जितने भी रिमाइंडर आए हैं उन सभी को आपको सीक्वेंस में लिख देना है। आप कहेंगे सर सबसे पहले ये जो आया है यहाँ से ऐसे चलेंगे, तो आप कहेंगे सर 1, फिर क्या आया है 0, फिर क्या आया है 11, फिर क्या आया है 00 और फिर क्या आया है 1। और ये जो आएगा आपका दोस्तों ये एक बाइनरी नंबर होगा। ये हमारा 89 जो डेसिमल नंबर होता है हमारा सिस्टम में, इस सिस्टम के नंबर को जब हम बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई या प्रतीत होता है देखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में नंबर बनाना आ गया। क्या करना है, आपको 2 से भाग लगाते जाना, तब तक भाग लगाना जब तक यहाँ पर 1 ना रह जाए या फिर ये पूरा ना कट जाए। तो आप कहेंगे सर जब ये ऐसा होगा कि यहाँ पर 2 से कम नंबर रह जाएगा तो आप यहाँ से पहले रिमाइंडर तक जितने भी रिमाइंडर आए हैं लेफ़्ट टू राइट सारे लिखेंगे और इसको हम अपना क्या बताएंगे, बाइनरी नंबर बताएंगे। यहाँ से एक बार और सवाल पूछा गया दोस्तों, वो सवाल क्या था कि आपको 91 का बेस है 10 कन्वर्ट करना आपको किस में, इसको बाइनरी में। आप इस सवाल को एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और फिर सवाल को वीडियो में देखिएगा और आप अपना कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों अगर आप 91 से बाइनरी नंबर निकालना चाहती है तो यहाँ से आ गया, तो हम 91 के भी कर लेते हैं इधर। तो आप कहेंगे सर 91 को 2 से भाग लगा दो। हम इसका एक और तरीका सीखेंगे, शॉर्टकट भी सीखेंगे, लेकिन जो बेस है उसको सीखना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे सर 45 दूनी 90, तो कितना बचा 1, फिर 2 से जाएगा 22 जा 44, 1 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 11 बार 22, पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से कटेगा 5, कितना, रिमाइंडर 1, फिर 2 से कटेगा, आप कहेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और फिर उसके बाद 2 से भाग लगेगा 1 बार और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 2 से 2 पूरा कट जाएगा। आप कहेंगे सर रिमाइंडर जो भी आए हैं इसको ऊपर तक जितने भी रिमाइंडर है सबको सीक्वेंस में लिख दीजिए। तो मैं इसको लिखूंगा तो आएगा 1, फिर कितना है 0 दोस्तों, 11, 0 और 11। ये जो आएगा दोस्तों आपका, ये आपका बाइनरी नंबर आएगा किसमें, 91 को हम बाइनरी में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो हमने सीखा दोस्तों कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे नंबर कन्वर्ट किए जाते हैं। तो एक तो हमने ये सीखा कि कैसे किए जाते हैं भैया, 2 से भाग लगाओ, जो भी रिमाइंडर आए आप उसको सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की ओर लिख दे, लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा। क्या कोई और भी तरीका है इन नंबर को लिखने का बाइनरी नंबर में? आप कहें सर बिल्कुल है, चलिए देखते हैं।
अगर मुझे 89 को कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में तो क्या करेंगे आप, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे 1 और फिर आगे लेफ्ट की ओर चलेंगे डबल करते हुए नंबर को 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल। आप कहेंगे सर 64 का अगर हम डबल करेंगे तो फिर ये 89 से ज़्यादा आ जाएगा। आपको 89 से आगे नहीं जाना है, वहीं तक रुक जाना है जहाँ तक 89 से कम या 89 तक आए। फिर आप कहेंगे ठीक है सर, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेफ़्ट से चलना है इन नंबर को जोड़ते हुए। तो 64 में अगर मैं 32 जोड़ता हूँ, 32 ऐड करता हूँ तो ये 89 से ज़्यादा हो जाएगा, मुझे तो 89 बनाना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 32 नहीं ऐड कर पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ से ऐड करते चले नंबर को, लेकिन ऐड करने के बाद 89 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 64 में 32 ऐड नहीं कर सकते वरना 89 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 64 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 80 हो जाएगा। 64 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 80 हो गया। तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, 80 में 8 ऐड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 88। आप सीक्वेंस में ही चलना, ऐसे नहीं कि पहले 4 को ऐड कर ले, नहीं, 88 ये भी हो गया। क्या 4 ऐड कर पाएंगे, नहीं ये नहीं कर पाएंगे। 2 ऐड कर पाएंगे, नहीं, 90 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे, बिल्कुल सर। अब जो जो ऐड कर सकते हैं उनके नीचे आप 1 लगा लीजिए और जो नहीं ऐड कर सकते उनके नीचे 0 लगाइए और फिर चेक कीजिए क्या आपका वही बाइनरी नंबर आया है जो यहाँ से हम निकाल कर लाए थे। बताइए आप, 1011 1011 001 001। तो आप इस तरह से कभी भी अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आप इस तरह से सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। चल अब आप इस वाले क्वेश्चन को बाइनरी में इस तरह से ना करके इस कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। आप कहेंगे सर 91 है, चलो लिखते हैं 1 2 डबल करते जाना दोस्तों, 4 8 16 32 64, फिर ज़्यादा आ जाएगा 91 से। आप कहेंगे सर रुक जाओ, फिर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका कितना आएगा, ये 91 से ज़्यादा आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड हम नहीं कर सकते, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 8 88, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, 88 प्लस 4 92, ये नहीं कर सकते, तो 88 हो गया, 88 प्लस 2 90 प्लस 1 91। तो आप कहेंगे सर हम ये ले सकते हैं, 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 ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। जो नहीं ले सकते उनके लिए 0, जो ले सकते हैं उनके लिए 1, और ये आपका बाइनरी नंबर आ जाएगा 1011 011। तो आप देख पाए कि हम बाइनरी नंबर में डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में 2 तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, या तो इस तरह से या फिर शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं। आप नंबर को डबल करते जाएं जब तक नंबर इससे छोटा रहता है, ठीक है, और फिर आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हमने जो सीखा है दोस्तों वो एक कंप्लीट नंबर को सीखा है। क्या डेसिमल पॉइंट में कोई नंबर है क्या? भाई डेसिमल सिस्टम नंबर में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पॉइंट वाले नंबर भी तो आते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर कभी पॉइंट में आए और वहाँ से हमें बाइनरी सिस्टम में नंबर बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो अब हम डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर के हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में। तो आप कहेंगे सर जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं 37.25। अगर मान लो मुझे इस नंबर को, ये जो कि डेसिमल सिस्टम का है, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपका जो ये कंप्लीट इंटीजर जो पार्ट होता है, कंप्लीट पार्ट जो होता है दोस्तों, इसको तो हम वैसे ही करेंगे। 37 को तो हम वैसे ही करेंगे ना, ऐसे 2 से भाग लगा, या तो आप ऐसे 2 से भाग लगाते जाएं, है ना, आप इस तरह से करें, या फिर जो मैंने बताया 37 को हम वैसे ही करेंगे शॉर्टकट से। आप कहेंगे सर 1 डबल करते जाएं, 2 4 8 16 32, अभी 32 से ज़्यादा आ जाएगा। हम 37 को अलग से करेंगे सॉल्व और 0.25 को अलग से करेंगे दोस्तों सॉल्व, ठीक है। तो आप कहेंगे सर किस किस को ऐड कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको भी ऐड नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको। तो 37 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 0 0 1 0 1। तो 37 से जो मेरा बाइनरी नंबर आया वो ये आया है। अब हम 0.25 से निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर 0.25 से, जब पॉइंट वाला जो नंबर होता है दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो आप कहेंगे चलो सर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपका कितना आएगा 0.50, ये आ जाएगा।
जो आपका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका जो ये डेसिमल से पहले जो इंटीजर पार्ट है आपको इसको लिख लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ इसको लेना है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर सर 0 लिख लिया, चलो। फिर ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट है हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कब तक करना है? ये ऐसा तब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 नहीं बन जाता, 1 एग्जैक्टली 1। तो आप कहेंगे सर इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एग्जैक्टली 1 बन गया, तो अब हमें यहाँ रुक जाना, और ये कितना आ गया 1 यहाँ लिख लेंगे। तो मेरा 0.25 से जो बाइनरी नंबर बनेगा दोस्तों वो ये बनेगा, और यहाँ से जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो 37.25 से जो बनेगा दोस्तों मेरा बाइनरी नंबर वो पहले ये लिखेंगे 100101 एंड पॉइंट यहाँ से क्या आएगा 01, और ये आपका कंप्लीट बाइनरी नंबर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर पॉइंट में कभी भी नंबर आता है तो आप जो इंटीजर पार्ट होता है, जो इसका ये जो करैक्टरिस्टिक होती है इसका जो इंटीजर पार्ट होता है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे और पॉइंट वाले को अलग से, और पॉइंट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब तक जब तक कि ये 1 नहीं बन जाता। और जब आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है उसका सिर्फ डेसिमल से जो पहले वाला नंबर आएगा जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर जो बोलते हैं, इसको हम यहाँ लिखते चलेंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके हम अपना बाइनरी नंबर बता देंगे। चलिए एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया 68.265, ठीक है, 0.2625 ले लेते हैं ना, 0.625। चलिए आप इसको बताइए, अगर मान लो ये डेसिमल नंबर है दोस्तों तो आप कहेंगे बाइनरी नंबर क्या होगा। तो आप 68 को फिर से वैसे ही करेंगे, कैसे? आप कहेंगे सर 1 2 4 8 16 32 64, है ना, ऐसे। तो आप कहेंगे सर इससे बड़ा आ जाएगा 68 से, तो यहीं रुक जाएंगे। तो 68 को हम ऐसे सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो 64 में 32 ऐड होगा, नहीं होगा। 16 ऐड होगा, नहीं होगा, वरना फिर 80 हो जाएगा। 64 में 8 ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, वरना फिर ये 68 नहीं बनेगा। 64 + 4 68 हो गया, तो अब ये ले नहीं ले सकते। तो क्या गया 1 0 0 0 1 0 0। 68 से दोस्तों ये आ गया हमारा। अब 0.625 को अलग से करेंगे सोल्व, 0.625, है ना, 0.625। 0 लगाएं ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे सर इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो 1250 आ जाएगा, जिसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो इसका ये है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम अलग से लिख लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लेंगे। इधर 1 लिख लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट 0.250, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 0.500। तो आप कहेंगे सर यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर 0.50 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से 2 से। बार बार 0 अगर लास्ट में आती है तो बार बार 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, आप सिर्फ एक ही 0 लगा कर करें काम। तो आप कहेंगे सर 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा? 1.00। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 1, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 101 मिलेगा और यहाँ से मुझे ये नंबर मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो मुझे यहाँ पर बाइनरी नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा 10000 10000 और पॉइंट में 101। ये जो आया है दोस्तों, ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। तो हमने अभी बाइनरी नंबर निकालने सीखे हैं, किससे? डेसिमल टू बाइनरी। अब हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, फिर डेसिमल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका डेसिमल से बाइनरी निकालना और बाइनरी से डेसिमल निकालना। क्योंकि हम डेसिमल से अभी बाइनरी सीख चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो क्यों ना हम अब साथ के साथ डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से एक बार हेक्सा, एक एक क्वेश्चन हम वहाँ से ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। चलिए अब हम डेसिमल से ऑक्टल सीखते हैं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं दोस्तों, और पहले हम बाइनरी से डेसिमल बनाना सीखते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने अभी अभी डेसिमल से बाइनरी बनाना सीखा है, तो क्यों ना अभी हम बाइनरी से साथ के साथ डेसिमल सीख ले, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और ज़्यादा सवाल आते भी यहीं से हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये नंबर नज़र आ रहे हो तो मैंने ये वही बाइनरी नंबर लिखे हैं जो हमने डेसिमल से बनाए थे।
तो आप कहेंगे सर इस बाइनरी से डेसिमल बनाओ क्या होगा, तो आप कहेंगे ठीक है सर। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने डेसिमल 2 बाइनरी बनाया था तो आप किससे भाग लगा रहे थे बार बार? आप कहेंगे सर 2 से भाग लगा रहे थे बार बार, है ना, आप ऐसे करेंगे। तो आप जो लास्ट में रिमाइंडर आता था फिर वहाँ से हम पहले रिमाइंडर तक लिखते थे, ये सबसे लास्ट का होता था और हम ये लास्ट का, और ऐसे 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 करके हम ऐसे लिखते थे ना। तो जो पहला होता था ये रिमाइंडर, ये हमारा सबसे लास्ट में आया। तो हम क्या करेंगे, एक तो बात कि भाई जब हमने डेसिमल से बाइनरी बनाया तो डिवाइड किया, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हम बाइनरी से वापस आएंगे डेसिमल में तो मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर से, क्योंकि हम एक एक 2 बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो बाइनरी नंबर लिखेंगे जो भी है, थोड़े बड़े फॉन्ट में, है ना, बड़ा बड़ा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम 2 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 2 की 1 से, इसको 2 की 2 से, इसको 2 की 3 से, इसको 2 की 4 से, इसको 2 की 5 से, इसको 2 की 6 से। इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये 1 है, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो 1 × 1 क्या आ गया, 1। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आएगा, 2, प्लस करते चलेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो सर आप कहेंगे सर ये 0 आ जाएगा, इसको छोड़ दो, क्योंकि जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर ये 8 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 8 × 1 8 आएगा, ये आ गया 16, प्लस करते चलेंगे, 0 को छोड़ दो, ये 32 है, ये 64 हो जाएगा, 64 × 1 64। तो जो आपका पॉसिबल है उसको ऐड करेंगे, तो ये आ गया 80, 88, 90 + 1 91। तो हम इस बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में 91 में। चलिए अब जो दूसरा था आपका 10110001, है ना, ये बाइनरी नंबर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में। अच्छा, जैसे हमने वहाँ पर भी एक शॉर्टकट सीखा था, तो हम यहाँ पर भी एक शॉर्टकट सीख लेते हैं। उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, जो बाइनरी पहले तो उसको लिखना ही पड़ेगा 10111011, ठीक है, ये वाला था। तो आप, मैं इसी को बता रहा हूँ एक बार, है ना, दोबारा से। तो आप कहेंगे सर वही बात है, आप बताओ 2 की 0 1, फिर ये डबल तो होते जा रहे हैं, 1 1 2 बढ़ने का मतलब क्या, डबल होना है। तो आप इस वाली बात को खा जाओ, आप इस वाली बात को बीच से खा जाओ। आप क्या करेंगे सर, 1, फिर उसको डबल करते जाएं, 2 4, और मैं तो कहता हूँ जो 0 के नीचे आने वाला हिस्सा उसको आप लिखो ही मत, क्योंकि वो मेरे काम आने वाला ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर 1 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8, इसके लिए 16, इसके लिए 32, इसके लिए 64, और बाकी सबको जोड़ दो। आप कहेंगे सर 64 16, 80 + 8 88 + 2 90 + 1 91। तो ये क्या आ जाएगा, 91 आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। चलिए आप इस वाले क्वेश्चन को आप इन दोनों तरीके से करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब आप कहेंगे सर 10110001, तो आप इसके लिए मैं सीधा ये वाला तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आप कहेंगे सर इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 छोड़ दो, इसके लिए 4, इसके लिए 8 आएगा, इसके लिए 16 आएगा, इसके लिए 32 आएगा, इसके लिए 64 आएगा, और इन सबको जोड़ दो, बाकी इन सबको जोड़ दो। आप कहेंगे सर 80 + 8 88 + 1 89, ये आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो आपने देखा था कि हमने 89 से ही बाइनरी जब बनाया तो ये आया था, और इस 91 से जब हमने बाइनरी बनाया तो ये आया था। तो उसका वाइस वर्सा भी हमें आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल अगर हमें बताना है तो कैसे बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला हिस्सा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप 1-2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिया मान लो 143, और ये नंबर तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो आप कहेंगे सर 143 अगर मान लो ये एक डेसिमल है तो इसका बाइनरी बनाएं, ठीक है। और चलिए एक ये दे देता हूँ आप 111011, ठीक है। ये सीटेट में पूछा गया सवाल है आपका, बाइनरी से इसे डेसिमल में बनाएं। ये आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर 27 आएगा, ठीक है। या फिर चलिए इसको बता ही देते हैं जल्दी से। भाई इसके लिए क्या आएगा 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4 छोड़ दो, इसके लिए 8, इसके लिए 16 जोड़ दो। तो 8 2 10 और 16 26 और 1 27, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे आपके सीटेट में पूछे जा रहे हैं सवाल, तो आप सोचिए। और आप ये नहीं कह सकते कि सर ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे। आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम है दोस्तों, और अगर सिलेबस में नंबर सिस्टम है तो यहाँ से सवाल पूछे ही जाएंगे और पूछे भी गए हैं। रेलवे
कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं टीचिंग स्टाफ के लिए, और नॉन टीचिंग में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे सवाल आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि अगर हमें डेसिमल से बाकी अगर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। तो अब हम सीख रहे हैं दोस्तों डेसिमल से ऑक्टल में बनाना और डेसिमल से हेक्सा में, दोनों के हम पार्ट एक साथ सीख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर चलिए मान लेते हैं हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 127.6, चलो 126 ले लेते हैं। एक 126 आपका डेसिमल नंबर है जिसको आपको कन्वर्ट करना किस में, ऑक्टल में, जिसका बेस 8 होता है। तो आप कहेंगे सर जब हमने डेसिमल से बाइनरी बनाया तो भाग लगाया था, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, भाग। डेसिमल से आप कोई भी नंबर सिस्टम का नंबर बनाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल से बाइनरी बनाए तो 2 से डिवाइड, डेसिमल से ऑक्टल बनाए तो 8 से डिवाइड, डेसिमल से हेक्सा बनाए तो 16 से डिवाइड, क्योंकि इसमें 16 बेस का आपका रेडिक्स या बेस होता है। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे इसको ऑक्टल में बनाना तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर लिखते चलना पड़ेगा, वही बात है। तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बचाएगा, 8, 1 कितना बचा, 4, 5, 40 कितना बचा, 6। फिर आप तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि 8 से छोटा ना रह जाए। तो फिर आप कहेंगे सर 8 से कटेगा एक बार और 8 रह जाएगा, सॉरी 8 कट जाएगा, 7 रह जाएगा। तो अब तो इससे छोटा आएगा, तो अब जो रिमाइंडर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे 176 और ये जो आएगा ये आपका ऑक्टल नंबर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको यहीं से ऑक्टल से आपको क्या निकालना हो दोस्तों, डेसिमल निकालना हो, तो आपको फिर वही करना होगा, जो भी ऑक्टल नंबर उसको लिख लेना है 176। और आपको यहाँ से, क्योंकि उसमें 2 से भाग लगाया था, इसमें 8 से भाग लगाया, तो इसमें 8 से भाग लगाया तो 8 की 0, 8 की 1, 8 की 2, और ऐसे ही सोल्व करना। उसमें क्या था कि 0, 1 था तो उसको शॉर्ट में करना भी आसान था, लेकिन यहाँ पर 0, 1 नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा सा तरीके से ही सोल्व करना होगा दोस्तों। आप कहेंगे सर 8 की 0 से, फिर 8 की 1 से, फिर 8 की 2 से, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 की 0 1 ही होता है, 1 से 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। प्लस करते चलेंगे, फिर 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56। फिर 8 की 2 कितना होता है, 64, तो 64 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 126 ही आएगा और आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो डेसिमल से ऑक्टल बनाना तो 8 से डिवाइड, और जब ऑक्टल से डेसिमल बना तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 की 0, 8 की 1, 0 से स्टार्ट करते हुए और ऐसे बढ़ते चलेंगे, 1 1 8। अगर पॉइंट में आ जाए, अगर मान लो कल को पॉइंट में आ जाए 126.25, अगर ऐसा आ जाए दोस्तों तो वही करेंगे, इसको 8 से अलग करेंगे और इसको 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अलग से, है ना। फिर 25 8 कितना हो जाएगा, 200, 2.00। और तब तक ऐसा करेंगे जब तक ये आपका कंप्लीट इंटीजर यहाँ पर ना आ जाए, पॉइंट में कुछ भी ना बचे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2, और इसको 2 को हम पॉइंट में अलग से चिपका देंगे, ठीक है। फिर है डेसिमल। डेसिमल से हेक्सा में कभी बनाना हो तो फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 16 से, इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। इसमें डिवाइड 8 से करते हैं, इसमें डिवाइड 16 से करेंगे, क्योंकि इसमें 16 डिजिट होती हैं। तो चलो यहाँ से भी अगर एक नंबर ले 1793 अगर ले ले, मान लो अगर इसको डेसिमल को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, हेक्सा में, तो आप कहेंगे सर 16 से डिवाइड कराइए इसे। तो 16 से जब डिवाइड कराएंगे 1793, तो आप कहेंगे सर 1 पे गया 16, 1 गया, फिर 16, फिर 3, 32 और 1 बच गया। फिर आप इसको 16 से डिवाइड कराएंगे दोस्तों तो ये कितने में जाएगा, 12, ये पूरा कट जाएगा, है ना। 16 7 112 पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 701 और ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। एक बार देख लेना कि 16 7 112, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आप कहेंगे सर और अगर मान लो इसमें ABCD तो आया ही नहीं, फिर मज़ा नहीं आया इसमें, तो आप एक और ले लीजिए, जैसे मान लो 418 ले लेते हैं। अगर इसको आप डेसिमल से कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर 16 से डिवाइड कर लो, 16 से डिवाइड कर लो 418 को, तो कितने बजाएगा, 32 2 बार, कितना बचा 9 और 96 तक कटेगा, 16 6 96 और कितना बच गया 2। फिर इसको 16 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो एक बार कटेगा और कितना बचेगा 10। लेकिन आपको पता है कि जो डिजिट होती हैं हेक्साडेसिमल में वो 0 से लेकर 9 और फिर उसके बाद ABCD ऐसे होता है। तो 9 के बाद क्या आता है A,
तो जो ए आता है वो 10 के लिए आता है, जो 10 रिमाइंडर होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए। तो आगे इसको भाग कर नहीं पाएंगे तो ये आ जाएगा 1A2, 1A2, ये आपका हेक्साडेसिमल होगा। तो आप अगर मान लो हेक्सा से मुझे डेसिमल सिस्टम में बनाना है तो आप फिर वही करेंगे, 16 की 0, 16 की 1, इसमें 8 की 0, 8 की 1, 8 की 2 था, इसमें 16 की 0, 16 की 1, 16 की 2 ऐसे चलना है, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने दोनों तरह की कन्वर्जन सीख ली है दोस्तों। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कभी भी, अगर आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी डेसिमल से दोस्तों आपको बाइनरी नंबर बनाना है, या डेसिमल से आपको दोस्तों ऑक्टल बनाना है, या डेसिमल से आपको हेक्सा बनाना है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आपको इससे डिवाइड करना है 2 से, आपको इसको डिवाइड करना है 8 से, आपको इसको डिवाइड करना है 16 से। और अगर कभी आपको बाइनरी से डेसिमल बनाना हो, डेसिमल है ना, डेसिमल सिस्टम का नंबर, या फिर आपको हेक्सा से, सॉरी ऑक्टा से या हेक्सा से आपको डेसिमल नंबर सिस्टम बनाना है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, बाइनरी को 2 से, ऑक्टल को 8 से, हेक्सा को 16 से। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने आपको बताया है। अगर पॉइंट में आते हैं तो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से होगा, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से होगा बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए 8 से मल्टीप्लाई होता पॉइंट में, और तब तक पॉइंट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जब तक वो इंटीजर पार्ट में नहीं आ जाता। तो अभी तक जो हमने सीखा दोस्तों वो डेसिमल से बाकी में और बाकी से डेसिमल में बनाना, लेकिन इनका हमें अभी पता लगाना बाकी है कि बाइनरी से ऑक्टा या हेक्सा कैसे बनाते हैं। चलिए जल्दी से हम इस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। अब हम सीख रहे हैं दोस्तों ऑक्टल से बाइनरी बनाना और हेक्सा से बाइनरी बनाना। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी बनाना है तो देखिए दोस्तों, ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में कैसे आएंगे, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 365 जो कि आपका ऑक्टल नंबर है, इससे पहले डेसिमल में आएंगे, और डेसिमल से बाइनरी तो हमने बनाना सीख ही रखा है, और ऑक्टल से डेसिमल में आना भी हमने सीख रखा है। तो आप कहेंगे सर मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं चाहता हूँ 365 जो कि ऑक्टल नंबर है और इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर लिख लो 365 और 8 की 0, 8 की 1, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई हम जब ऑक्टल नंबर बनाते हैं डेसिमल से तो वो 8 से डिवाइड करके बनाते हैं, तो अगर मुझे वापस डेसिमल बनाना है तो 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कहेंगे सर ये 1 होता है, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 होगा, ये 8 6 जा 48 होगा, और ये 64 3 जा, तो 64 3 जा कितना होगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 18 और 1 19, 192, और इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 45 245 245, और ये आपका डेसिमल नंबर आएगा। अब डेसिमल से मुझे बाइनरी बनाना बड़ा ईजी है। अब मैं डेसिमल से बाइनरी तो बना ही सकता हूँ बड़े आसानी से। तरीके मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, 1 से फिर डबल करते ऐसे चले जाएंगे। कैसे, देखिए मैं कहता हूँ 1 2 ऐसे डबल करते जाएं, 4 8 16 32 64 128 256। अब 256 इसका डबल होगा वो तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो यहीं पे रुक जाते हैं। फिर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, देखिए क्या मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 245 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा पहले देख लेते हैं। तो ये आ गया 120 और 60 180 और 12 192। 192 में 32 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 194 प्लस 30, तो 194 प्लस 30 कितना हो गया, 224। 224 में 16 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 240 हो गया, ये कर सकते हैं, नहीं ये ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। 244 हो गया, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, 245 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मेरा यहाँ से जो बाइनरी नंबर आएगा वो क्या आएगा, देखिए हम इसको ले सकते हैं 1, 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 इसको नहीं ले सकते 0, इसको ले सकते हैं 1, इसको नहीं ले सकते 0, इसको ले सकते हैं 1, और आपका ये बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपका ऑक्टल से बाइनरी नंबर यहाँ निकाल लिया। बीच में मदद किसने की है, हमारी डेसिमल नंबर। मैं फिर से बताता हूँ,
हमने ऑक्टल से बाइनरी के बारे में कुछ भी नहीं सीखा था, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे, डेसिमल से फिर बाइनरी हमने सीख रखा तो वो हम बना लेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में दोस्तों समय हमारा ज़्यादा ही लग रहा है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर मुझे ऑक्टल से बाइनरी बनाना है दोस्तों, तो मुझे क्या करना होगा, या तो ये तरीका अपनाना होगा, पहले डेसिमल नंबर बनाओ फिर उसके बाद बाइनरी बनाओ, ये तरीका हमने सीख ही लिया। अब दूसरा जो शॉर्ट तरीका है वो क्या होगा कि आपको जो ये बाइनरी है, जो बाइनरी नंबर है होता है, इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको 3 डिजिट का एक पेयर बनाना पड़ेगा। 3 डिजिट का एक पेयर आपको याद रखना है, बनाना है। क्या कि 1 इसका डबल, 2 इसका डबल 4, क्योंकि हम किससे आ रहे हैं दोस्तों, ऑक्टल से आ रहे हैं ना। ऑक्टल में कितने डिजिट होती हैं, 8 होती हैं। तो आपको इसको डबल करते जाना है, आपको इसको क्या करते जाना है, डबल करते जाना। 1 2 4, अब इसका डबल क्या आएगा, 8 आएगा। उनको जोड़ेंगे तो ये 8 से ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 7 तक इनका सम हो गया। अब जब 8 लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहीं तक रुक जाना है। अगर आपको इतना नहीं सोचना तो बस आप एक बात याद रखें, कभी भी ऑक्टल से बाइनरी में जाना हो तो आपको ये पेयर याद रखना है बस। 421, 3 जोड़े का आपको पेयर याद रखना है। कितने जोड़े का, 3 जोड़े का आपको पेयर याद रखना है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो आप लिखें 3 6 5, और आप यहाँ पर सभी के नीचे से लिखेंगे 1 2 4, इसके नीचे भी 1 2 4, इसके नीचे भी, और 1 2 4 इसके नीचे भी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो 5 बनेगा ये किससे ऐड होकर बनेगा। आप कहेंगे सर 1 और 4 से बनेगा, तो 2 से नहीं बनेगा। 6 कैसे बनेगा, 4 2 से बनेगा। 3 कैसे बनेगा, 1 2 से बनेगा। तो जिस से बन सकता है दोस्तों, जिस से बन सकता है, आपको क्या करना है, उसी को रखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये आ गया कितना, 1, सॉरी ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अगर आप ध्यान से देख पाए तो हमारा नंबर यही आ रहा है। देखो 1 1 1 1, 4 बार 1, आगे 0 आए आप उसको लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आगे 0 आती है तो ठीक है। तो आप कहेंगे सर देखो 4 बार 1 ये था, 4 बार 1 ये आ गया मेरा, 0 बिल्कुल ठीक है, 101 ये रहा। तो ये हमारा क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन आपके लिए एकदम से कोई नई चीज़ है तो उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। या तो ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए दोस्तों आपको पहले डेसिमल में आना पड़ेगा, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, वो आप कर लेंगे। मैं कहता हूँ अगर डायरेक्ट आपको करना है तो आपको ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए ये 3 डिजिट का पेयर याद रखना है, 1 2 4, और ये भी ईजी है, डबल करना 1 2 4, ठीक है। आपको हर डिजिट के जो ऑक्टल नंबर है उसके हर डिजिट के नीचे आपको ये पेयर रख देना है, और वो जो डिजिट हैं वो किन से मिलकर बनेगी बस आपको ये देखना है। 5 किससे बनेगा, 1 + 4 5, 2 से नहीं बनेगा, है ना, 2 नहीं ले पाएंगे। इसमें क्या नहीं ले पाएंगे, 1 नहीं ले पाएंगे। 4 2 6 होता है, 2 1 3 होता है, तो 4 नहीं ले पाएंगे। जो नहीं ले पाएंगे उनके लिए 0, और जो ले पाएंगे उनके लिए 1। अगर सबसे आगे 0 है तो उसको लिखे या ना लिखे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम यहाँ से भी एक सवाल ले लेते हैं। आप कहेंगे सर अब फिर वही कहानी आएगी, या तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे दोस्तों, डेसिमल। डेसिमल तो आपको बनाना आता ही है। हम 16 की 0, फिर 16 की 1, 16 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेसिमल आ जाएगा। फिर डेसिमल से हम क्या बना देंगे, बाइनरी बना देंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपको हेक्सा से बाइनरी बनाना है दोस्तों तो आप क्या करेंगे, पहले हेक्सा से डेसिमल में आएंगे, फिर डेसिमल से किस में जाएंगे, बाइनरी में जाएंगे, और बाइनरी में आप नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इतना प्रोसेस अगर नहीं करना तो फिर बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है। अब यहाँ पर तो क्या था दोस्तों, आपको 3 डिजिट का पेयर बनाना था। उसकी वजह क्या थी कि आप 1 2 4 ऐसे करते चले और जोड़ते चले। उनका जो सम है वो 8 से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं। तो 1 2 4 7, अब आगे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ तक रखा। अब सेम ऐसे करना आपको, यहाँ पर भी आपको जोड़ा बनाना है, पेयर बना दो, 1 2 4 जोड़ते चले, 7 7 और 8 15 15, अब ज़्यादा हो जाएगा 16 से अगर हम लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 डिजिट के पेयर चलेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट का पेयर आपको याद रखना है, 1 2 4 8 वाला, बस और कुछ नहीं करना। बाकी बहुत ईजी है। आप कहेंगे सर 1A और 6, ये 1A
सॉरी 2, 1 ये 2। आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। हेक्सा से कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 4 डिजिट का पेयर लेके करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में करना हो तो 3 डिजिट का पेयर लेके करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए 1 2 4 8, इसके लिए भी क्या आएगा 1 2 4 8, और इसके लिए भी 1 2 4 8। तो आप कहेंगे सर 2 तो सिर्फ 2 से ही बनेगा, इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो। इसमें ये ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है। मैंने पहले ही बताया था ए का मतलब क्या होता है भाई, 9 के बाद ए आता है, वो 10 के लिए आता है। तो 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 से बनेगा, 4 1 से नहीं बनेगा, 1 इन्हीं से बनेगा, इनसे नहीं बनेगा। तो आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, इसके लिए 0, 2 के लिए 1, इसके लिए 0, दोनों के लिए 0, इसके लिए 2 के लिए 1 और इसके लिए 0। एंड की 0 नहीं हटा सकते आप, पहले वाली ये जो 3 0 आई हैं ये इनके लिए आप ये लिखें ना लिखें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड की 0 आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये आपका दोस्तों बाइनरी नंबर आ जाएगा। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होगा। आपने जैसे आपको कोई कहे सर 14 में 23 को ऐड करो, आप फटाक से बता दोगे सर 37, क्योंकि आपने इसकी अनगिनत बार प्रैक्टिस की है। लेकिन बाइनरी का बाइनरी में एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें और या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फिर कैसे होगा, उसके लिए आपको कुछ रूल को फॉलो करना होगा दोस्तों। और अगर कभी ये सवाल जब कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बहुत जल्दी ही यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन का अभी लेवल चला हुआ है कहीं ना कहीं उसमें बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो यहाँ से सवाल आने की संभावना फिर बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे सर जो बच्चा यहाँ से सीख कर नहीं गया होगा कि कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो बहुत हज़ारों बच्चों से पीछे रह जाएगा जो यहाँ से सीख कर गए होंगे। तो आप कहेंगे ठीक है सर हम रूल को फॉलो करते हैं। तो आप कहें 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आता है। मैं एडिशन वाले रूल बता रहा हूँ अभी। तो 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, यही तो हमने पढ़ा अभी तक। 0 + 1 1 होता है, ठीक है, 1 + 0 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 रूल आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखने हैं। तो आप कहेंगे सर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन वो कैरी करेगा अपने साथ किसको, 1 को, वो आगे 1 लेकर जाएगा। अगर 3 बार 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन वो भी 1 को आगे कैरी करके ले जाएगा। तो पहले हम एडिशन वाले कुछ 1-2 सवाल देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो 1 0 1.010, ये आपका एक नंबर है, दूसरा नंबर हमने ले लिया 11.110, ठीक है। अगर हमें मान लो इनको ऐड करना है तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। 1 + 1 क्या होता है आपका, 0 होता है, लेकिन ये 1 कैरी करेगा इधर, ये इधर 1 कैरी करेगा, है ना, ये 1 लेकर जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 1 होगा, 1 + 1 फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, फिर 1 कैरी लेकर जाएगा, फिर 1 1 1 3 बार 1 आया है दोस्तों, तो क्या होगा 1 ही आएगा, लेकिन कैरी 1 जाएगा आगे। फिर 1 + 0 1 होता है, फिर +1 तो 1 + 1 0 हो जाएगा, और फिर से 1 कैरी करेगा आगे, और 1 + 1 क्या होगा दोस्तों, फिर से 0 हो जाएगा, और 1 कैरी करेगा आगे, तो 1 अब आपका ये इधर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। देखो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे आएगा 0, लेकिन वो कैरी करेगा आगे 1, फिर 1 + 0 क्या होता है 1 + 1, तो 1 + 1 0 हो जाएगा, और फिर वो 1 कैरी करेगा। 3 बार 1 आएगा तो 1 आएगा, फिर कैरी 1 करेगा, फिर 1 + 0 0 सॉरी 1 + 0 1, फिर +1 + 1 0 आएगा, लेकिन कैरी 1 करेगा, फिर 1 + 1 0 आएगा, लेकिन कैरी 1 करेगा, और कुछ है नहीं तो 1 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के रूल क्या होते हैं दोस्तों, अगर आप 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 0 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 1 ही, लेकिन वो बोरो करके आएगा 1 से। ये बोरो करने का क्या तरीका वो मैं बता देता हूँ। चलिए फिर से एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। मान लो इसी को सवाल को ले लेते हैं। तो 101.010 और 1.110, ठीक है। मान लो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लेकिन 0 में से जब 1 जाएगा तो आप कहेंगे सर 0 में से 1 जाएगा तो आएगा तो 1 ही,
लेकिन ये यहाँ से 1 बोरो करके आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कहेंगे सर कि ठीक है, अब 0 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ से 1 बोरो करके आएगा। फिर आप कहेंगे सर 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और फिर 0 में से 1 जाएगा तो आएगा तो 1 ही, लेकिन वो 1 बोरो करके आएगा। फिर 0 में से 1 जाएगा तो 1 बोरो हो जाएगा इधर, 1 बोरो, और आएगा 1 ही। फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0, और ये इस सवाल का उत्तर है। पॉइंट लग जाएगा इधर। मैं एक और ऐसा सवाल ले लेता हूँ, चलिए 110.10 और यहाँ पे 11.01, चलो ये ले लेते हैं और इसको माइनस करना है। तो आप कहेंगे सर 0 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, लेकिन 1 बोरो करना पड़ेगा आगे से बोरो करते हैं ना। फिर आप कहेंगे सर 1 में से 0 गया 1, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर आप कहेंगे सर 0 में से 1 गया आएगा 1, लेकिन यहाँ पे 1 बोरो करके आएगा आगे से। तो 1 में से 1 गया 0, और 0 में से 1 गया तो आएगा 1, लेकिन आगे से 1 बोरो करके आएगा। आप कहेंगे सर 1 में से 1 गया 0, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन के रूल है वो बहुत आसान है। 0 0 जो 0 होता है, सही बात है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा। 1 से कराएं, 0 × 1 करें, चाहे 1 से 0 की करें, और 1 × 1। बाइनरी के भी रूल वही हैं मल्टीप्लिकेशन के जो हमारे डेसिमल के। चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लो मैंने लिया 101.01 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लो, चलो पॉइंट को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं। 101 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे सर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, फिर वही बात 1 से करेंगे तो 1, ये 0, ये 1, और फिर ऐड करेंगे तो ऐड करने का फिर वही नियम होगा, है ना। चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पे 1, चलो एक और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 1 आएगा। फिर 0 से करेंगे तो ये 0 0 0 0 आएगा। फिर यहाँ पर 1 से करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 1 0 1 आएगा। और इन सबको क्या करना है, अब आपको ऐड वाले रूल याद होने चाहिए। तो 1 में कुछ नहीं है तो 1 आएगा। 1 + 0 1 होता है। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा। 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। 1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन आगे 1 कैरी करेगा। फिर 1 + 0 1, 1 + 0 1, फिर ये 1 का 1, और ये आपका सवाल का आंसर होगा। तो हमने क्या सीख लिया, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया ना, और हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अब अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न भी कुछ इसी प्रकार होगा। मान लेते हैं, जैसे मान लो यही नंबर ले लेते हैं कि ये 1 1 0 1 1 1 है, और हमें इसको 1 0 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसमें जब भाग जाएगा तो ये 1 पे ही जाएगा, 1 0 1 तभी तो आएगा। तो आप कहेंगे सर अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट के रूल आपको पता होने चाहिए कि 0 में से 1 जाएगा तो आएगा तो 1, लेकिन 1 बोरो करना पड़ेगा। 0 में से 1 जाएगा तो आएगा तो 1, लेकिन आपको एक आगे से बोरो करना पड़ेगा। फिर 1 में से 0 गया 1, फिर 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या आएगा, 1 अगर हम लेंगे तो अभी ये तो इससे छोटा रह जाएगा, फिर हमें ये वाला 1 भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लग जाएगी इधर 0। फिर आप क्या करेंगे, इसको 101 से जब भाग लगाएंगे तो ये 1 पर जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ से ये 1 ले लेंगे और फिर ये 1 पर जाएगा तो कितना आ जाएगा 101, और ये कट जाएगा पूरा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और देख लो आप ध्यान से, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई था, ये इसका और इसका ये प्रोडक्ट था, और इसी प्रोडक्ट को जब मैंने इससे डिवाइड कराया तो मेरा आंसर यही आना चाहिए था यहाँ पे, तो यही आएगा। चलिए फिर आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा। अपने नंबर सिस्टम सीखा, अपने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम सीखा, आपने कन्वर्जन सीखा एक दूसरे का नंबर सिस्टम के साथ, आपने बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस नंबर सिस्टम, इस वाले वीडियो पार्ट से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और अगर आप प्रीवियस नॉलेज से आप अपनी इस वाले वीडियो सेशन की नॉलेज के साथ अगर कंपेयर करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। और अगर हुआ है तो आप कमेंट में येस और नो कहकर भी अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, अच्छे रहें
और हंसते खिलखिलाते रहें। और इसी मुस्कान और खिलखिलाते चेहरे के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और उसमें आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे इस वाले पार्ट में मिला है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।